की व्यवस्था को सुधारना है। इसके चलते हम अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर ये 3-4 दल है, आरजेडी है, बीजेपी है, जनसुराज है, जदयू है, हम पार्टी है, तो आओ सबके वोट काहे नहीं करेगा? जनसुराज के लोग क्यों वोट करेगा? क्या ऐसा इसमें खासियत? देखिए, जानता ही चीज जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज से पहले 15 साल नीतीश जी थे सरकार में, और 10 साल लालू भी, 15 साल लालू और 10 साल नीतीश अपना सरकार में करे। नीतीश जी 20 साल रहे हैं। 20 साल रहे, ठीक है, 20 साल रहे। 35 साल दोनों का मिला के हो गया। 35 साल में उन्होंने क्या बिहार को किस मुकाम तक पहुँचाया? बिहार तो फिर भी उसी जगह पर पड़ा हुआ जिस जगह पहले था। तो बिहार में विकास कहाँ हुआ है? वो यहाँ के बिहार के जो बच्चे हैं, जो मजदूर हैं, वो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी, सत्यनारायण प्रशांत किशोर, उन्होंने एक अपनाया है कि प्लान को रोकना। तो प्लान को रोकने के लिए हम लोग ये सभा कर रहे हैं। उसमें जो है उनका 5 नियम है। तो 5 नियम को जब इनका सरकार आएगा तो 5 नियम आएगा। इसी के चलते हम ये बिहार को करना चाहते हैं, बिहार को जनता को कहना चाहते हैं कि एक बार प्रशांत जी को वोट देकर दिखाइए और तब बिहार का विकास देखिए। जनता के सवाल आ रहा है तरह तरह के कि प्रशांत जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी का बी टीम है। अगर वो चुनाव जीतते हैं, चाहे कुछ सीट आता है, तो वो अपने सरकार नहीं बनाएंगे, बीजेपी में शामिल। क्या इसको लेकर क्या कहिएगा? ये तो सरासरी झूठ बोल रहे। विपक्ष का कहना है, वो तो जो आएगा मुँह में वो बोलबे करेगा। पर हमारे प्रशांत किशोर जी वो जब 243 सीट पर जब लड़ रहे हैं, तो उनको तो बीजेपी में मिलने का कोई तरीका ही नहीं है। कोई उनका नियम ही नहीं कि बीजेपी में मिल जाएंगे। और जो बोलने वाले बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। किसी के बोलने से बी टीम नहीं ना हो जाएगा। वो जब 243 सीट पर लड़ रहे हैं, 243 सीट पर जब लड़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि पूरा सीट नहीं जीत पाए, कुछ भी सीट जीतेंगे, तभी लोग किसी पार्टी में नहीं जोड़ेंगे। कहना है विपक्ष दल को कि प्रशांत किशोर ना कोई बिजनेसमैन है, और न ही कोई बड़ा उद्योगपति है, न ही कोई बड़ा सर्विस इनको पास है। तो इतना जो खर्च कर रहे हैं इनका वहाँ तो बीजेपी ही कर रहा है। इसको लेकर क्या बताइएगा? बीजेपी थोड़ी कर रहा है इनके लिए फंडिंग। बीजेपी, उन लोग तो कहना है कि बीजेपी ही फंडिंग कर रहा है। नहीं, ये गलत बात है। फंडिंग बीजेपी नहीं कर रहा है। बीजेपी का ये बोलना बहुत झूठ है कि फंडिंग बीजेपी कर रहा है। बीजेपी फंडिंग करेगा तो बीजेपी फंडिंग कर, उसके ऊपर क्या प्रशांत जी चलेंगे? प्रशांत जी का अपना है। प्रशांत जी अपना जो पहले से जो किए हैं, उनको ये क्या कर रहे हैं, उनको अपने स्तर से ना कर रहे हैं। ये बीजेपी से क्यों फंडिंग लेंगे ये? अच्छा, इनको मोटो क्या है? मान लीजिए प्रशांत जी चुनाव बिहार से जीतते हैं, तो इनको क्या माने कि क्या मोटो है, क्या बिहार के लिए करेंगे? बिहार के लिए सबसे पहले इनका 5 नियम है। सबसे पहला नियम है प्लान को रोकना। सबसे पहले प्लान को रोकेंगे। और दूसरा नियम है इनका शिक्षा को जो है, ये शिक्षा को, बच्चों की शिक्षा के लिए 1 साल से 15 साल के बच्चों को फ्री पढ़ाई करवाएंगे। और तीसरा है जो वृद्धा महिला 60 साल से जो ऊपर की है, वृद्धा महिला है, पुरुष है, उनको 2000 रुपये पेंशन करवाएंगे। और उसके बाद महिला ऋण, जो महिला का ऋण है, जो सालाना 4 रुपये, जो जिससे रोजगार महिला कर सके, महिला आगे बढ़ सके, उसके लिए महिला को ऋण देंगे। और उसी के उससे अपना कुछ विकास कर सकते हैं, अपना उद्योग कर सकते हैं, अपने लिए कुछ रोजगार कर सकते हैं। और 5वां है इनका कृषि। किसान को मनरेगा से जोड़ेंगे तो किसान के लिए मजदूर भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मजदूर को भी पैसा समय से नहीं मिलता। इससे जो है उसको मनरेगा जोड़ेंगे तो मजदूर को मजदूरी का अपना खाता पर पैसा जाएगा और किसान को भी मजदूर मिल जाएगा। इसलिए किसान को मजदूर को दोनों को फायदा मिलेगा। जनता जानना चाह रही है कि यहाँ पर ये 8वां 5वां 7वां जो दल है, उसमें आज से नहीं 20-25 साल, 35-40-50 साल पीछे से ले लीजिए, जिसको नाम तक लोग नहीं जानता है। मान लीजिए आप अंधराचक में है, अंधराचक के लोग नाम भी नहीं जानता है। जब चुनाव के समय आता है तो अचानक हवाई जहाज से आता है, टाई बेल्ट लगा कर उसको टिकट दे दिया जाता है। जैसे चुनाव जीतता है, उसको उससे भेंट करने के लिए जब होता है तो उसको लिए पटना जाइए, बेचारा पटना जाता है, तब पर भेंट नहीं होता। आपको दल में कैसा व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा? देखिए, हमारे दल में प्रशांत किशोर जी जिस
क्षेत्र का क्षेत्रीय भी मतलब उम्मीदवार को वो टिकट देंगे, क्योंकि वो अपना क्षेत्र के बारे में जानता है कि मेरे क्षेत्र में क्या है, किस चीज़ की कमी है और किस तरह से मेरे क्षेत्र में विकास हो सकता है। इसलिए क्षेत्रीय उम्मीदवार को वो टिकट देंगे, चाहे कहीं पर भी हो। यहाँ बहुत सारा दल में देखा जा रहा है कि जिसको पास पैसा है, रुतबा है, दबंग लोग है, वो अपना दबंगाई के बदौलत, पैसा के बदौलत टिकट ले लेते हैं, लेकिन गरीब के लोग नहीं लगाते हैं। कार्यकर्ता बेचारा 20 साल 25 साल उसको चप्पल भी जाता है, लेकिन उसको वहाँ टिकट नहीं दिया जाता है। और नया जो आता है पैसा वाला पार्टी दबंग लोग, उसको टिकट दे दिया जाता है। आपको पार्टी में किस तरह व्यक्ति को टिकट दिया जाए? कार्यकर्ता को दिया जाएगा या दबंग लोग या पैसा वाले को दिया जाएगा? जानता ही जानना चाह रहे हैं। देखिए, प्रशांत जी पहले ही कह चुके हैं कि हम ऐसे आदमी को टिकट देंगे जो कि ना बालू माफिया हो, ना कोई हत्यारा हो और ना कोई दबंग हो, और जो पैसा वाला भी नहीं। ये उस आदमी को देंगे जिसका मतलब एक साफ सुथरा चरित्र रहेगा और जो जनता के बीच में काम करेगा और जो जनता के लिए विकास करेगा, और जो गरीब भी रहे अगर उसको जनता चाहेगी तो उसी को मतलब टिकट देंगे। ये नहीं है कि अमीर आया तो उसको दे दिए, जिसके पास पैसा, गरीब के पास पैसा नहीं है उसको, यार ये बात नहीं है इनमें कि जो बाहुबली है उसको टिकट नहीं देंगे। जो क्षेत्रीय रहेगा, जो अगर मध्यम वर्ग का भी है और वो अगर आदमी उसको चुनती है, जनता उसको चुनती है, तो उसी को ही टिकट देंगे। गरीब कार्यकर्ता बेचारा जिसको शुद्ध से खाने के लिए नहीं होता, पकड़ने के लिए नहीं होता, वो पार्टी को बेचारा 20 साल 25 साल सींचता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता है। वह आपको पार्टी से वैसा व्यक्ति को किस तरह मदद किया जाएगा? उस तरह से देखिए, जरूरी नहीं है कि विधायक ही बन के चाहे प्रतिनिधि ही बन के काम किया जाए, है ना? इसे जनता के सवाल, जनता जानना चाहिए। जी, जनता को यही कहेंगे कि जो भी कार्य करता है, जो मुश्किल है, बहुत छोटा छोटा काम रहता है, वो सबको काम देंगे कि अपना वो मतलब कि जो है ढंग से अपना जीविका कर सके, अपना रोजगार कर सके। उसको सबको छोटा छोटा करके और सबको एकदम से उसको कार्यकर्ता को कभी निराश नहीं होने देंगे। उसको बिहार में उसको जरूर काम से छोटा, बड़ा से बड़ा काम ये करने के लिए कार्यकर्ता को जरूर देंगे। एक चीज और जनता जानना चाह रही है कि जन सुराज में मैम मुख्यमंत्री का दावादार कौन है, चेहरा कौन है, थोड़ा इसे जानना चाह रही है। देखिए, मुख्यमंत्री का तो चेहरा अभी तक हम लोग भी नहीं जान रहे हैं, पर प्रशांत जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। या जिसको भी बनाएंगे ये हम उनके लिए समर्पित रहेंगे। बिहार की जनता जो है जन सुराज पार्टी का, प्रशांत जी जिसका निर्णय लेंगे, जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके लिए सब आदमी तैयार। एक लाख सवाल जनता का, बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, दिन दहाड़े रेप, बेटी बहन के मर्डर, उसको गैंग रेप, दिन दहाड़े हॉस्पिटल में उसको मर्डर कर दिया जा रहा है। आपको अगर सरकार बनती है तो इसको किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रशांत किशोर जी सबसे जो हत्यारे हैं उन पर रोक लगाएंगे, और जो दबंगी करते हैं उन पर रोक लगाएंगे। इसी के चलते सबसे पहले तो जो है इसकी व्यवस्था को सुधारेंगे। जब व्यवस्था हमारा सुधरेगा तो भ्रष्टाचार अपने आप ही कम होता जाएगा, और जो बलात्कार हो रहे हैं वो कर रहे हैं तो वो अपने आप ही कम होगा। ब्लॉक लेवल पर देख लीजिए, अरवल जिला में कहीं ये वो टेबल पर जाइए, जब तक आप कुछ दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो इस टेबल से उस टेबल फाइल आपको नहीं बढ़ेगा। जनता इस चीज़ को जानना चाह रही है। तो जनता इज्जत तो आज से पहले जितना भी थे, देखिए नीतीश कुमार उन्होंने तो एकदम से के पदाधिकारी का, जनप्रतिनिधि का उसमें कोई वैल्यू नहीं है। नीतीश सरकार में जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है, जितना है जो प्रशासन का ही राज है। तो उसी के चलते वो अपना हर एक जगह पर अपना पैसा ले रखा है। प्रशांत जी आएंगे तो ये कभी नहीं होने देंगे, और सबसे पहले तो वो पदाधिकारी पर से करके कसेंगे, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। सपोर्ट दें आप विधायक अपना क्षेत्र से बन गए तो जिला के लिए क्या करिएगा? जिला के लिए तो बहुत अच्छा करेंगे।